अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका खैर मक़दम है। मैं मोहम्मद इजहार, पेश खिदमत हेडलाइंस। हैदराबाद के इलाके बाजार घाट में पेश आए आतिशबाजी वाक़े के महलिकीन के अफराद ख़ानदान को रियासती हुकूमत ने 5 लाख रुपये एक्स ग्रेशिया देने का ऐलान किया है। बीजेपी रियासती सदर व मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने कहा है कि वजीर आज़म मोदी की ज़ेर क़ियादत मरकजी हुकूमत समाज के पिछड़े तबक़ात को समाजी इंसाफ दिलाने के लिए पुरअज़्म है। बिहार सरबराह व वज़ीर आला KCR ने कहा है कि धरानी और रैतु बंधु बरकरार रहें या न रहें, इस बात का फैसला अवाम को करना होगा। रीजनल पासपोर्ट ऑफिस हैदराबाद की जानिब से रोजाना 3000 पासपोर्ट स्पीड पोस्ट के जरिए रवाना किए जाते हैं। अब खबरें तफसील के साथ। हैदराबाद के इलाके बाजार घाट में वाक़ 5 मंजिला इमारत में आज सुबह पेश आए आतिशबाजी वाक़े के महलिकीन के अफराद ख़ानदान को तेलंगाना हुकूमत की जानिब से 5 लाख रुपये एक्स ग्रेशिया देने का ऐलान किया है। इस वाक़े में कम से कम 9 अफराद हलाक हो गए। बल्दी नज़्म नस्क के वज़ीर तारक रामाराव ने मकाम वाक़े का दौरा किया और एक्स ग्रेशिया का ऐलान करते हुए ज़ख्मियों के मेयारी इलाज का तयक़ुन दिया। KTR ने इस हादसे की तफ़सीलात हासिल की और कहा कि सिलसिले में तहक़ीक़ात की हिदायत दी जाएगी। एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस VS मान ने ऑल इंडिया रेडियो को बताया कि महलिकीन की तादाद बढ़कर 9 हो गई है, जबकि दर्जन से ज़ायद अफराद को इलाज के लिए मुख्तलिफ दवाखानों में शरीक करवाया गया। मज़कूरा इमारत में तकरीबन 15 फ्लैट्स मौजूद हैं, जबकि आतिशबाजी का सबब केमिकल अशिया को आग लगना बताया गया। इससे पहले रियासती फायर सर्विसेज महकमे के डायरेक्टर जनरल नागी रेड्डी ने भी मकाम हादसे का दौरा किया। इब्तिदा में यह समझा गया था कि डीजल के ड्रमों में आग लगने से यह हादसा रूनुमा हुआ, जबकि बाद वर्कर्स ने वेयर हाउस के करीब ग्राउंड फ्लोर पर आतिशबाजी भी की थी। मरकजी वज़ीर सक़ाफ़त किशन रेड्डी ने भी मकाम वाक़े का दौरा करते हुए सूरत हाल का जायज़ा लिया। उन्होंने बाकायदा मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि बारहा दरख्वास्त किए जाने के बावजूद गैर कानूनी वेयर हाउसेस के सबब आतिशबाजी के वाक़यात पेश आ रहे हैं, जबकि रियासती हुकूमत ने इस सिलसिले में कोई कार्रवाई नहीं की है। बनाने से क्या क्या कूलरों के बाड़ियाँ बनाते हैं? कूलर के बाड़ियाँ, फाइबर बाड़ियाँ जो भी बनते इन्हों बनाते हैं। अच्छा, इनका प्रोडक्ट है ये बनाने का, केमिकल से। केमिकल ये इनका प्रोडक्ट है बनाने का, फाइबर बाड़ियाँ बनाने का। जी जी। सामने दिख रहे हैं 2 गोडाउन भी उनके से ही उसमें भरा हुआ है। कितने बच्चे मारे, कितने बड़े मारे? अब ये बच्चे देखिए 3 तो मासूम बच्चे 3 से 4 है जी, और जवान बच्चे 2 या 3 है, बुढ़िया 3-4 तो गए। पूरे कितने? टोटल 7 से 8 है। 4 से 8 है। हाँ 7 तो स्पॉट पे हो गए सब। अच्छा, पूरे टोटल कितने मारे? अभी कितने जिंदे? 7 जो जिंदे 7 मर गए, 2 जिंदे और इंजर्ड घायल। इंजर्ड 20 जने बोल के सुने।
कितने 20 दिन बूढ़े जुड़े लोगों को तो साथ लेने की उनकी जो प्रॉब्लम है प्रॉब्लम होगा। पूरे काले ये कितने साल से चला रहे हैं यहाँ पर? ये ना जमाने से चला रहे हैं। इससे पहले जमाना बोले तो 20 साल, एक 10 ईयर्स से 10 साल से चला रहे। अच्छा। थोड़ा से पहले हुआ था, झांका होगा सर जब जी, जी, इतना जी, बड़ा हाँ। हादसा ना, अब तो इतना बड़ा हादसा फिर जब हुए, जब गवर्नमेंट कोई एक्शन नहीं लिया इसके पर, जब झांका होगा था, जब कोई आसपास के लोग कंप्लेंट नहीं करे। अभी ये ऊपर के किराएदार अल्लाह तो बोले हाँ। केमिकल की बो आ रही, बच्चे रहते ये रहते हैं तो जी, जी। थोड़ा डाला के नहरे जो जाओ बोल के बोले तो अल्लाह उसमें रह रहे थे। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। कब हुआ है, कितने बजे हुआ? ये 9 से 9:15 के बीच में हुआ साहब। आज के? तो वो कैसा हुआ फिर? उस पे पानी डाले क्या है? ये पानी डालने से, आग बढ़ने से ये पूरा फैल गई। केमिकल है ना ये। हाँ। ये फेविकल जो आता नहीं, थर्माकोल। जी 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 जी, हाँ। ये दिख रहे से इससे आग पकड़ ली है। अच्छा अच्छा, ये है ना, ये दिख रहा नहीं है, इससे आग पकड़ने से पूरा आग लग गई है। इसमें से निकला था हाँ, ये पटाखे फूटने से केमिकल को पकड़ी नहीं, केमिकल खत्म। पटाखे फूटने से। हाँ, पटाखे वॉचमैन के बच्चे। दिवाली के मौके पर की गई शदीद आतिशबाजी के नतीजे में हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में हवा के मेयार में कमी वाक़ई हुई, जो खैर सेहतमंदाना सतह तक पहुँच गई। दिवाली के मौके पर की गई शदीद आतिशबाजी के नतीजे में हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में हवा के मेयार में कमी वाक़ई हुई, जो गैर सेहतमंदाना सतह तक पहुँच गई है। एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI के दर्जशुमार के मुताबिक शहर में मजमूई तौर पर फ़िज़ाई आलूदगी का मेयार 161 है। इसका मतलब WHO के रहनुमायाना कवायद के मुताबिक हैदराबाद में यह मेयार 17.2 मरतबा कम दर्ज किया गया। हैदराबाद एयर क्वालिटी इंडेक्स के डाटा के मुताबिक शहर भर में वाक़ 15 पोल्यूशन चेकिंग स्टेशनों के मुंजमले US कौंसल स्टेशन पर सबसे ज़्यादा AQI इंडेक्स 341 दर्ज किया गया, जो सारे शहर में सबसे ज़्यादा गैर सेहतमंदाना सूरत हाल है। गैर सेहतमंद फ़िज़ाई मेयार के सबब शहरियों को मास्क इस्तेमाल करना चाहिए, जबकि दिवाली तक़ारीब के इख्तिताम तक खिड़कियों को बंद रखना चाहिए। वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने बाजारघाट में पेश आए आतिशबाजी वाक़े पर गहरे सदमे का इजहार किया है। उन्होंने महलूकीन के अफराद ख़ानदान से इज़हार ताज़ियत किया और अहदेदारों की हिदायत दी कि इस हादसे में ज़ख्मी होने वालों को बेहतरीन इलाज की सहूलत फराहम की जाए। CM ने इस बात की भी हिदायत दी कि ज़ख्मियों की हालत पर मुसलसिल नज़र रखी जाए और इनकी जल्द सेहतयाबी के लिए आजिलाना इक़दाम किए जाए। इस दौरान गवर्नर तमिलसाई सौंदरराजन, जिन्होंने इस वाक़े में 9 हलाकतों पर गहरे दुख का इजहार किया है, चीफ सेक्रेटरी को हिदायत दी कि इस वाक़े से मुतालिक तमाम तफसीलात और किए जाने वाले इक़दाम पर रिपोर्ट पेश की जाए। बीजेपी के सीनियर लीडर व वज़ीर दाखिला अमित शाह रियासती असम्बली इंतखाबात के तहत इस माह की 27 तारीख को हैदराबाद में पार्टी का मंशूर जारी करेंगे। बाद वो नलगुंडा, वरंगल, गदवाल के अलावा हैदराबाद के इलाके राजेंद्र नगर में अवामी जलसों से खिताब करेंगे। बीजेपी के रियासती सदर व मरकजी वज़ीर किशन रेड्डी ने कहा है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की ज़ेर क़यादत मरकजी हुकूमत समाज के तमाम पिछड़े तबक़ात को समाजी इंसाफ फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। हैदराबाद में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए किशन रेड्डी ने कहा कि हाल ही में नरेंद्र मोदी की जानिब से हैदराबाद में मुनाकिदा विश्वरूपा महासभा में शिरकत से कांग्रेस और BRS पार्टी को धक्का पहुंचा है। मोदी ने जलसे में ऐलान किया कि पसमानदा तबके के लिए एक खुसूसी टास्क फोर्स तश्कील दी जाएगी। किशन रेड्डी के मुताबिक तेलंगाना में बीजेपी के इख्तिदार में आने पर किसी BC को वज़ीर आला बनाया जाएगा। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने हैदराबाद के आतिशबाजी वाक़े पर गहरा सदमा जाहिर किया। उन्होंने एक ट्वीट में ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। हल्का असम्बली मुशीराबाद से साबिक़ वज़ीर आला T अंजय्या, मुख्तलिफ पार्टियों के सीनियर लीडर्स जैसे नायनी नरसिम्हा रेड्डी, राजेश्वर रेड्डी, कोदंडा रेड्डी वगैरह नुमाइंदगी करने वालों में शामिल हैं। तमाम जमातें इस नशिस्त को वक़ार के तौर पर ले रही हैं, जहाँ दरमियानी तबके के लोग और मजदूर पेशा अफराद की कसीर तादाद आबाद है। BRS पार्टी के मौजूदा MLA मुठा गोपाल को दोबारा उम्मीदवार बनाया गया। इसके अलावा कांग्रेस ने अंजन कुमार यादव, जो साबिक़ में 2 मरतबा हल्के लोकसभा सिकंदराबाद से मुंतखब हो चुके हैं, मुशीराबाद हल्के से मुकाबला कर रहे हैं। बीजेपी ने P राजू को अपना उम्मीदवार बनाया है। साबिक़ में इस हल्के से बीजेपी के लक्ष्मण नुमाइंदगी कर चुके हैं, जो अब राज्यसभा के रुकन है और राय दहिंदों की हिमायत हासिल करने के लिए मुख्तलिफ पार्टियों के उम्मीदवार भोलकपुर, रामनगर, चारमीनार, चौरस्ता, एडिकमेट इलाकों में पदयात्राएँ कर रहे हैं। रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर की जानिब से रोज़ाना 3000 पासपोर्ट जारी किए जाते हैं और स्पीड पोस्ट के जरिए रवाना किए जाते हैं। ये पासपोर्ट महकमा डाक की जानिब से 24 घंटे के अंदर दरख्वास्त कुनंदे तक पहुंचाए जाते हैं। रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर हैदराबाद दसारी बालैया ने चीफ पासपोर्ट मास्टर जनरल ऑफ तेलंगाना सर्कल डॉक्टर PVS रेड्डी से मुलाकात की। इस मुलाकात का मकसद पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्रों के कामों में पाई जाने वाली मुश्किलात को दूर करना था। इस मीटिंग के दौरान कई अहम मसाइल को हल किया गया। मेडचल में पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र के क़याम के लिए भी बात की गई। दोनों अहदेदारों ने सारे इलाके में पासपोर्ट से मुतालिक खिदमात को मज़ीद बेहतर बनाने, तोसी देने के लिए मुत्तहिदा तौर पर काम करने से भी इत्तेफाक किया। तेलंगाना असम्बली इंतखाबात के लिए पर्चे नामजदगियों की तनकीद का अमल आज से शुरू हो गया है। 119 हल्कों से ज़ायद
5,716 पर्चे नामजदगियाँ दाखिल की गईं, जिनकी मुतालिका हलकों के रिटर्निंग ऑफिसर्स की जानिब से जांच की जा रही है। पर्चे नामजदगी से दस्तबरदार होने का आखिरी दिन चारशंबे को ख़त्म हो जाएगा। हैदराबाद में दिवाली के मौके पर आतिशबाजी के सबब तकरीबन 50 अफराद को आंखों से मुतालिक जख्म आए हैं। इनका आज हुकूमत की जानिब से चलाई जाने वाली सरोजनी देवी आई हॉस्पिटल के आउट पेशेंट शोबे में इलाज किया गया। 50 मरीजों के मुंजमले 8 को दवाखाने में शरीक कर लिया गया, जिनमें 2 बच्चे शामिल हैं। हॉस्पिटल के सुप्रिटेंडेंट डॉक्टर लारजा लिंगम ने बताया कि आउट पेशेंट शोबे में सर्जन्स, नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ को मुतयन किया गया। इसी दौरान दीगर खानगी आई हॉस्पिटल बशमूल एलवी प्रसाद में भी आज आउट पेशेंट शोबे में मरीजों की तादाद में बहुत ज़्यादा इजाफा देखा गया। दिवाली त्यौहार ख़त्म होने के बाद तेलंगाना में बड़ी सियासी जमातों ने अपनी इंतखाबी मुहिम में शिद्दत पैदा कर दी है। बीआरएस सरबराह व वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने आज से अपनी मुहिम का तीसरा दौर शुरू किया और दुमापेट, पिन्नापाका और नरसमपेट में अवामी जलसों से खिताब किया। दूसरी जानिब टीपीसीसी सदर रेवंत रेड्डी ने आज अपने हल्के कोडंगल का दौरा किया और मुख्तलिफ मौज़ूआत में कार्नर मीटिंग मुनाकिद की। कांग्रेस की जानिब से कौमी लीडर्स राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे, बीजेपी की जानिब से वज़ीर दाखिला अमित शाह इस हफ्ते तेलंगाना में इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेंगे। तवक्को है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी भी जारिया माह के आखिरी हफ्ते में तेलंगाना का दौरा करेंगे। दीगर पार्टियों CPM, CPI, जनसेना, BSP और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से भी अपने हलकों में इंतखाबी मुहिम में शिद्दत पैदा कर दी गई है। बीआरएस सरबराह वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने कहा है कि अवाम को इस बात का फैसला करना चाहिए कि धरानी और रैतुबंधु का सिलसिला जारी रहे या नहीं। दुमापेट, पिनापाका और नरसमपेट में इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए KCR ने कहा कि अपोजिशन जमातें ऐसे वादे कर रही जो हकीकत से दूर है और इन्हें पूरा नहीं किया जा सकता। KCR ने अवाम से कहा कि गौर ख़ौस करते हुए सही पार्टियों के हक़ में अपना वोट इस्तेमाल करें। चंद्रशेखर राव ने याद दिलाया कि अश्वरावपेट में 26,000 एकड़ पुदू अरादी के लिए पट्टेजात जारी किए गए हैं। इंसानियत के काफिलों को लूटने वालों का नाम कांग्रेस है। हिंदुस्तान में 55,000 फसादात करवाने वाली कांग्रेस, बाबरी मस्जिद का दरवाज़ा खोलने वाली कांग्रेस, शिलान्यास करवाने वाली कांग्रेस। अकबरुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान, आइए देखते हैं इनके बयान को। इंसानियत के काफिलों को दरिंदों की तरह लूटने वाले लुटेरों का नाम कांग्रेस है। जिसने गुजरात में हमारी इज्जतों को लूटा, हमारे बस्तियों को जलाया, हमारे खाक की ढेर में तब्दील किया, हाशमपुरा, मलियाबाद में हमारे जानों को गड़े खोद कर एक गोली के जरिए मारकर गड़ों में डालवा दिया, अजमेर का फिसाद दिया, गुजरात का फिसाद दिया, रोड किले का फिसाद दिया। हिंदुस्तान में 55,000 फिसादात का तोहफा देने वालों का नाम कांग्रेस। बाबरी मस्जिद का दरवाजा खुफल खोलने वाली कांग्रेस, शिलान्यास कराने वाली कांग्रेस, बाबरी मस्जिद को शहीद करने वाली ही कांग्रेस नरसिम्हा राव। न सिर्फ ये, टाडा और पोटा के नाम पर हजारों बच्चों का कत्लेआम करने वाली कांग्रेस, बाबरी मस्जिद के शहादत के बाद हैदराबाद के इत्तेहाद के शिराजे को बिखेरने की साजिश करने वाली कोई और नहीं, कांग्रेस। हैदराबाद में बाबरी मस्जिद का सौदा लगाकर बाप और बेटे को जुदा करने वालों का नाम कांग्रेस, दोस्त और दोस्त को जुदा करने वाले का नाम कांग्रेस। जुबली के वेंकटगिरी डिवीजन में कांग्रेस के उम्मीदवार अजहरुद्दीन का पैदल दौरा। आज कांग्रेस के जुबली के MLA उम्मीदवार साबिक हिंदुस्तानी क्रिकेट कैप्टन मोहम्मद अजहरुद्दीन ने वेंकटगिरी डिवीजन में डोर टू डोर कांग्रेस पार्टी की मुहिम के दौरान मकामी लोगों से भी मुलाकात की और उनके साथ कांग्रेस के सीनियर लीडर और वर्कर्स भी मौजूद थे। मोहम्मद अजहरुद्दीन ने इलाके रहमतनगर का दौरा करते हुए गुज़िश्ता रात पेश आए वाक़े के मुतासिरीन से भी मुलाकात की। ఎక్కడ కూడా పోకుండా ఓట్లు ఇచ్చే బాధ్యత కూడా మీ మీదనే ఉంటుంది. హజార్బాయ్ వస్తేనే అవుతుంది. దొంగలకేసి దున్నపోతుకు గడ్డేసి బర్రెకు గేదెకు పాలు పెడితే రావు. కాబట్టి మీరందరూ తప్పకుండా హజార్బాయ్కి ఓటేసి గెలిపియాలి. గెలిపించినాక మా దగ్గరికి రండి, మేము ఇక్కడనే ఉంటాం. రేపు మొన్న వర్షంలో వస్తే ఎవరైనా వచ్చినా ఇక్కడికి ఎమ్మెల్యే గారు వచ్చినా, ఒక కార్పొరేటర్ అంటూ వచ్చినా, ఎవరు వచ్చిండు ఒక్క ఉపేందర్ రెడ్డి అంటూనే ఇక్కడ తిరిగి 4 సార్లు వచ్చాను.
నేను చేపిస్తా నేను అది ఆధార్ కార్డు ఉందని చెప్తున్నా నేను जय कांग्रेस ब्लास्ट हो गई, पूरी बिल्डिंग ब्लास्ट हो गई और मेरे ख्याल में केमिकल की वजह से भी शायद मेरे ख्याल में कुछ प्रॉब्लम होगा, बट लेकिन अब उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। बट लेकिन जो भी है गवर्नमेंट को जो लाइफ का लॉस हुआ है वो जितना हुआ है तो मेरे ख्याल में उसको उसका मुआवजा मिलना चाहिए और बिल्कुल फिर बिल्डिंग को नई तरह से बनाना चाहिए। बहुत दुख की बात है और कभी भी ऐसा इंसिडेंट होता है तो बिल्कुल अच्छा नहीं रहता, बिल्कुल गलत होता है, क्योंकि ये तो अल्लाह की मर्जी है। बट लेकिन हम केयरफुल भी रहना चाहिए, हम देख समझ के भी रहना चाहिए। बट जैसा कि मैंने कहा है कि बहुत दुख की बात है, बहुत दुख की बात है। कैजुअलिटीज़ मेरे ख्याल में कम होना करें और इंशाल्लाह ठीक है। थैंक यू। हल्का असम्बली महेश्वरम के मुख्तलिफ इलाकों का मोहतरमा सबिता इंद्रा रेड्डी ने पैदल दौरा करते हुए खवातीन से मुलाकात की। मकामी अवाम ने सबिता इंद्रा रेड्डी का गुरमजोशी से मुस्तकबाल किया, उनकी गुलपोशी और शालपोशी की और मकामी अवाम ने इन्हें तयक़ुन दिया कि इनको फिर से भारी अक्सरियत से कामयाब करेंगे। सबिता इंद्रा रेड्डी ने इनका शुक्रिया अदा किया। మీరు చూస్తూ ఉన్నారు 4.5 సంవత్సరాల నుండి జరిగిన డెవలప్మెంట్ యాక్టివిటీస్ అన్ని చూస్తున్నారు. భవిష్యత్తులో ఇంకా ఈ ప్రాంతం బాగా చేసుకోవడానికి మరొకసారి మీరు అవకాశం ఇవ్వమని మీరు కూర్చోండి, బస్సులో కూర్చొని ఒక 5 నిమిషం 10 నిమిషాలు ఆలోచించండి. గారితో పాటు చాలా మంది నాయకులు ఉన్నారు ఇక్కడ. మీరు గుర్తించిన నాయకులకి మా అక్క చెల్లెళ్ళందరికీ నమస్కారం తెలియజేస్తున్నాను. అయితే ఎలక్షన్స్ వచ్చినాయి. ఎలక్షన్స్ వచ్చిన తర్వాత చాలా మంది వస్తారు, చాలా మాట్లాడతారు. 9.5 సంవత్సరాల్లో ఏమి జరిగింది అనేది ఖచ్చితంగా ఆలోచించాలి. ఈ 4 రోజులు ప్రయత్నం చేస్తాం. ఎందుకంటే దాదాపుగా ఫండ్స్ తో ప్రాబ్లం ఉండదు, కరెక్ట్ ఫీడ్బ్యాక్ ఇవ్వడం ఇంపార్టెంట్. మనం వచ్చినప్పుడు నేను కాలనీ నుండి కూడా సపోర్ట్ విషయాన్ని గుర్తుపెట్టుకుని రేపు జరుగుతున్న ఎలక్షన్ లో మీకు అందరికీ తెలిసి రేపు 30వ తారీఖు నాడు లిస్ట్ రాకపోయేసరికి నాకు కొంచెం డిలే అయింది. 3000 ఇళ్ల లిస్ట్ తయారు చేసేసరికి కొంచెం ఆలస్యమై మీద అట్లా కోడ్ వచ్చి పెండింగ్ పడింది. అంత మొత్తం మీవే ఉన్నాయనుకుంటా నేనైతే మొత్తం ఎక్కడికి కాదు. సో మొన్ననే శాంక్షన్ वैसी शेरवानी के नीचे खाकी चड्डी पहनता है AIMIM सरबरा रेवंत रेड्डी का तंज। रेवंत रेड्डी ने इस्तफसार किया कि बीजेपी के साथ अदम ताल्लुकात के लिए मक्का मस्जिद आकर कुरान सर पर उठाकर खत्म खाने के लिए क्या ओवैसी तैयार हैं। हैदराबाद तेलंगाना कांग्रेस कमेटी के सरबरा रेवंत रेड्डी ने AIMIM सरबरा असदुद्दीन ओवैसी पर अब तक सबसे बड़ा इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि इनकी शेरवानी के नीचे वो खाकी चड्डी पहनते हैं। बीजेपी की मदद करने का भी उन्होंने ओवैसी पर इल्ज़ाम लगाया है। हैदराबाद के गोशा महल असम्बली हल्के पर मुकाबला नहीं करने के हवाले से असदुद्दीन ओवैसी को तनकीद का निशाना बनाते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि AIMIM सरबरा में हिम्मत नहीं है कि वो टी राजा सिंह के खिलाफ अपना उम्मीदवार खड़ा करें, जो यूपी चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ का करीबी है। इतवार की शाम को मीडिया से खिताब करते हुए रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद में मुसलमानों के साथ हमेशा झूठ बोलने का भी असदुद्दीन ओवैसी पर इल्ज़ाम आयद किया। उन्होंने पूछा कि बार बार चैलेंज करने के बावजूद असदुद्दीन ओवैसी क्यों राजा सिंह को नज़रअंदाज करते हैं। ओवैसी को निशाना बनाते हुए रेवंत ने पूछा कि समझा जाता है कि असदुद्दीन ओवैसी शेरवानी के नीचे पैजामा पहनते हैं मगर वो खाकी चड्डी में तब्दील हो गया है। वो कहते हुए कि असद के वालिद सलाउद्दीन ओवैसी मरहूम ने मुसलमानों के हुकूक़ के लिए लड़ाई करने के मकसद से इन्हें बैरिस्टर बनाया। रेवंत ने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी की मदद कर रहे हैं जिनके सबब मुसलमान मुश्किल में पड़ रहे हैं। TPCC सरबराह ने पूछा कि मजलिस राजा सिंह के खिलाफ क्यों मुकाबला नहीं करती ताकि KCR मोदी जैसे चोरों को बचाया जा सके। ओवैसी झूठ बोलते हैं। असदुद्दीन ओवैसी के केसों में वकील कौन है। कर्नाटक इंतखाबात को याद करते हुए वज़ीर आज़म मोदी और शाह ने ओवैसी के एक करीबी दोस्त के लिए एक पार्टी की थी। रेवंत ने असदुद्दीन ओवैसी से इसकी नफ़ी में कसम खाने का इस्तफसार किया। रेवंत रेड्डी ने इस्तफसार किया कि मैं हिंदू हूँ, मैं भाग्यलक्ष्मी मंदिर जाऊँगा और एक हल्फ लूँगा। बीजेपी के साथ अदम ताल्लुकात के लिए मक्का मस्जिद आकर कुरान पर सर पर उठाकर कसम खाने के लिए क्या ओवैसी तैयार हैं। यहाँ पर मैं सवाल करना चाह रहा हूँ। अकबरुद्दीन ओवैसी असदुद्दीन ओवैसी मुझे बोल रहे अब संघ परिवार के है नहीं है, भाग्यलक्ष्मी मंदिर में आ जाओ, भाग्यलक्ष्मी मंदिर में अब बयान दे दो। भाई मैं तो हिंदू हूं, मैं भाग्यलक्ष्मी मंदिर को मानता हूं, मैं इससे पहले भी गया, आगे भी जाऊंगा। मगर आप कब भाग्यलक्ष्मी मंदिर को मानने में लग गए?
योगी आदित्यनाथ दास और अमित शाह वहां पर दर्शन करने के बाद आप भी यकीन करना शुरू कर दिए क्या? बुलाना था जहांगीर पीरला दरगाह में, बुलाना था दिल्ली में निजाम के जो दरगाह है, दरगाह में आओ, दरगाह में उठाओ बोल के कुछ बोलना था। अब दरगाह में नहीं बुला रहे, भाग्यलक्ष्मी मंदिर में मुझे बुला रहे। मेरे कोई एतराज नहीं वहां पर आने के लिए। उसके साथ साथ और एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं आपसे। योगी आदित्यनाथ दास और अमित शाह के कास पट्टा, उसके दिमाग, उन लोगों के दिमाग में, दिल में जो है वही काम करते। बीजेपी का एमएलए, सीनियर नेता, उसका नाम नहीं लेता हूं क्योंकि ठीक नहीं रहता, कितने बार आपके घर में, शास्त्रीपुरम आपके महल में दावत दिए। कर्नाटका चुनाव में आपके ही गाड़ी में वो कर्नाटका चुनाव बीजेपी का काम किए उन्होंने। ये सच है नहीं है? मैं वही भाग्यलक्ष्मी मंदिर में गीता मैं उठा के मेरे सर पे लगा के मैं जो बोल रहे आप, मैं कसम खाता हूं, आपको हिम्मत है मक्का मस्जिद में कुरान उठा के सर पे लगा के मेरे घर पे अमित शाह और योगी का खास आदमी बीजेपी एमपी मेरे घर पे नहीं आया, मैं दावत नहीं दिया बोल के आप मक्का में कुरान उठा के आप बोलने का तैयार है क्या? जुम्मे के दिन मैं आता हूं, पहले मैं भाग्यलक्ष्मी मंदिर में मैं उठाता हूं, वहां से मैं सीधा सीधा मक्के में आ जाता हूं। मक्के में आप कुरान उठाओ, सर पे लगाओ, बयान दो कि मेरा घर पे कोई बीजेपी एमपी नहीं आया, मैं उनको दावत नहीं दिया, मेरा गाड़ी गुलबर्गा में नहीं छोड़ा बीजेपी चुनाव के लिए। हिम्मत है तो असदुद्दीन ओवैसी मेरा सवाल स्वीकार करो, दोनों कसम खाएंगे एक ही बार। मैं पहले भाग्यलक्ष्मी मंदिर में को बारिस्टर पढ़ा है, इन एक केस में अंदर गए तो इनका वकील कौन है, इनको बेल दिलाए से वाले कौन है? दुब्बा का एमएलए रघुनंदन राव। रघुनंदन राव कौन है? बीजेपी का एमएलए। बारिस्टर खुद का केस खुद का वकालत कर सकते हैं, बारिस्टर नहीं, आम आदमी भी खुद का वकालत कर ले सकते, कोई वकील को रखने का जरूरी नहीं है। जब असदुद्दीन ओवैसी का भारतीय जनता पार्टी एमएलए दुब्बा का रघुनंदन राव इनका वकालत लेकर इनको बेल दिलवाया संगारेड्डी कोर्ट में, वो असदुद्दीन ओवैसी मुझे इल्जाम लगा रहे अब आरएसएस के। अरे भाई, शेरवानी के ऊपर पैजामा है बोल के मैं समझा, शेरवानी के नीचे खाकी निक्कर है आपके नहीं। बार बार मेरे बारे में आप कह रहे, मैं सीधा सीधा एक सवाल पूछना चाहता हूं असदुद्दीन ओवैसी से। एमआईएम किसका पार्टी है? कासिम रिजवी का। कासिम रिजवी कौन है? रजाकर है। किसका? निजाम नवाब का सेनापति। वो रजाकर, वो कासिम रिजवी का पार्टी है। आज के तारीख में आपको कासिम रिजवी बोल के बुला सकता हूं क्या? कासिम रिजवी का है एमआईएम पार्टी। दारुसलाम जो जागीर है, जायदाद है, कासिम रिजवी का जायदाद है, वो आपको तो पता है ना। वो पार्टी का अध्यक्ष है। तो कल से मैं असदुद्दीन ओवैसी को नाम से नहीं बुलाता हूं, कासिम रिजवी बोल के मैं बुलाता हूं। तो मेरे बारे में अगर सचमुच आप जो बोल रहे वो बात सही हुआ तो सीधा सीधा जाके वही केंद्र सरकार में मैं मंत्री बनता था। 20 साल से कभी मैं वो पार्टी से काम किए क्या? ये बात छोड़ो भाई, आपके हैदराबाद अतराफ में 7 असेंबली है, 7 में से गोशा महल भी एक है। गोशा महल में आपका दारुसलाम हेडक्वार्टर से, एमआईएम का हेडक्वार्टर से, आप वहां से चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे? वहां का एमएलए राजा सिंह से क्या दोस्ती है आपका? मैं सीधा जवाब मांग रहा हूं असदुद्दीन ओवैसी से। जामिया मिलिया के कारगुजार वीसी की हैसियत से इकबाल हुसैन का नाम, क्योंकि नजमा अख्तर हो रही है रिटायर्ड। टीचर्स और गैर तदरीसी अमले की जानिब से प्रोफेसर अख्तर की शानदार विदाई तकरीब अमल में आई। अपनी मियाद की तकमील के बाद जामिया मिलिया इस्लामिया वाइस चांसलर प्रोफेसर नजमा अख्तर ने प्रो वाइस चांसलर प्रोफेसर इकबाल हुसैन को अपनी जिम्मेदारियां हवाले कर दी है। यूनिवर्सिटी के नए वाइस चांसलर के तकर्रुर तक बतौर वाइस चांसलर इकबाल हुसैन अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेंगे। टीचर्स और गैर तदरीसी अमले की जानिब से प्रोफेसर अख्तर की शानदार विदाई तकरीब अमल में आई। प्रोफेसर इकबाल हुसैन ने सदुद्देश होने वाले वाइस चांसलर की यूनिवर्सिटी के लिए तालीमी और इंतजामी कामों की भरपूर सताइश की। प्रोफेसर नजमा अख्तर की क़ियादत में
यूनिवर्सिटी की नई ऊंचाइयों पर रसाई को भी उन्होंने उजागर किया, जिसका अक्स NAAC और NIRF के मुजाहरे में दिखाई देता है। उन्होंने इशारा दिया कि NAAC के A+++ के साथ NIRF 2003 में मुल्क में मज़कूरा यूनिवर्सिटी को तीसरा मुकाम जो मिला, इसकी तरफ इशारा किया। उन्होंने सबकदोश होने वाले वाइस चांसलर को यकीन दिलाया कि वो तालीमी और इंतज़ामी दोनों मामलात में इदारे के मफादात को बरकरार रखने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे। सबकदोश होने वाले वाइस चांसलर ने इदारे की कामयाबियों के लिए JMI के तमाम स्टेक होल्डर्स के ताउन का एतराफ़ किया। उन्होंने यूनिवर्सिटी की बेहतरी के लिए अनथक मेहनत करने पर तलबा, असातिज़ा और इंतज़ामी अमले का शुक्रिया अदा किया। गज़ा में शहीद होने वाले फ़लस्तीनियों की तादाद 11,180 हुई है। गज़ा पट्टी पर 7 अक्टूबर से तनाज़ शुरू होने के बाद से इजरायली हमलों में मरने वाले फ़लस्तीनियों की तादाद 11,180 हो गई है। गज़ा हुकूमत की मीडिया ऑफिस के डायरेक्टर इस्माइल अल साबित ने शिफा मेडिकल कॉम्प्लेक्स में एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बताया कि कल तक मरने वालों में 4,609 बच्चे और 3,100 ख़वातीन शामिल हैं, जबकि 28,000 से ज़्यादा ज़ख्मी हैं। अल साबित ने कहा कि गज़ा में 22 अस्पतालों और 49 मराकज़ सेहत ने इजरायली हमलों और पावर जनरेटर्स को चलाने के लिए दरकार ईंधन की कमी की वजह से काम बंद कर दिया है। उन्होंने इसराइल पर शिफा मेडिकल कॉम्प्लेक्स से इंतहाई निगहदाश्त यूनिट, सर्जरी की इमारत और मैटरनिटी वार्ड पर हमला शुरू करने का इल्ज़ाम लगाया और गज़ा में लड़ाई को रोकने और वहाँ के लोगों तक ईंधन समेत तमाम इंसानी इमदाद पहुँचाने के लिए फौरी आलमी कोशिशों की अपील की है। फ़लस्तीनियों के मजबूत ईमान से मुतासिर होकर अमरीकी टिकटॉकर ने इस्लाम कबूल कर लिया। गज़ा में जारी इजरायली जारहियत के दौरान फ़लस्तीनियों के मजबूत ईमान से मुतासिर होकर अमरीका की मारूफ टिकटॉकर मेगन राइस ने इस्लाम कबूल कर लिया। अमरीका की मारूफ टिकटॉकर मेगन राइस के दायरे इस्लाम में दाखिल होने की खबर तेज़ी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और उनके मुसलमान होने का सबब गज़ा में जारी इजरायली जारहियत के दौरान फ़लस्तीनियों के अज़्म व इस्तक़लाल के साथ हक़ पर डटे रहने को करार दिया जा रहा है। टिकटॉकर मेगन राइस ने हाल ही में सोशल मीडिया पर अपनी एक वीडियो शेयर की है, जिसमें उन्होंने इस्लाम कबूल करने का ऐलान किया है। इस वीडियो में वो कलमा शहादत पढ़ते हुए दायरे इस्लाम में दाखिल हो रही है और कलमा पढ़ने के बाद अपनी नई ज़िंदगी शुरू होने पर भरपूर खुशी का इजहार करती दिखाई दे रही है। उन्होंने एक और हालिया वीडियो में ऐसे सोशल मीडिया सारिफिन को तनकीद का निशाना बनाया जो उन्हें इस्लाम कबूल करने के फ़ैसले के बारे में होशियार रहने का कह रहे हैं। अमरीकी टिकटॉकर ने वीडियो में इन तमाम सारिफिन से मुखातिब करते हुए कहा कि मेरे वर्ल्ड रिलीजन बुक क्लब का मकसद हर किसी को इस्लाम के साथ साथ दीगर मज़ाहब के बारे में भी आगाह करना था और मैंने इस्लाम कबूल करने का फ़ैसला इस वक्त किया जब मैंने इस मज़हब की तालीमात को अपनी ज़ाती अक़ायद के मुताबिक पाया। अब दीजिए इज़हारुल हक़ को इजाज़त। मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। देखते रहें तेलंगाना न्यूज़ टुडे।